आपने भी वो पेंगुइन की वायरल वाली रील तो देख ही ली होगी जिसमें वो अचानक अपनी कॉलोनी और सब कुछ छोड़कर अपने ही रास्तों पर चल पड़ता है। न कोई अनाउंसमेंट, न कोई रीजन, बस चुपचाप उन 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ। और आज पूरा इंटरनेट उस पेंगुइन के लिए रुक सा गया है। लोग उसमें अपनी अपनी थियरी दे रहे हैं। किसी को वो बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है तो किसी को वो डिप्रेस लग रहा है, तो किसी ने कहा कि वो थक चुका है। बट हम उससे इतना रिलेट क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इन रियलिटी लोग अपना फ्रस्ट्रेशन और अपने अंदर के इंसान को उस पेंगुइन में देख रहे हैं। हम भी तो यही करते हैं। हम ग्रुप में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन के लिए काम करते हैं और एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें हम खुद को और अपनी खुशियों को कहीं पीछे ही भूल आए। वो पेंगुइन चुप था, इसलिए लोग अपनी थकान और अपनी स्टोरी को उससे रिलेट कर रहे हैं उनके प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो किसी और की स्टोरी में हम अपना दुख दर्द महसूस करने लगते हैं, उससे रिलेट करने लगते हैं। हम उसे ब्रेव बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद इनफ ब्रेव नहीं हैं। हम उसे फ्री बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद बंधे हुए हैं। सच तो ये है कि हम पेंगुइन को नहीं देख रहे हैं। हम अपनी बर्नआउट, कंफ्यूजन और उस अनसेड इमोशन को देखकर उस पेंगुइन में महसूस कर रहे हैं। आपको पता है, फिलॉसफी कहती है लाइफ का मीनिंग जब कोई और डिसाइड करता है तो वो लाइफ तुम्हारी नहीं रहती है। हमारे यहाँ भी यही होता है। पेरेंट्स, सोसाइटी, सब ने मिलकर हमारे लिए एक सो कॉल्ड राइट पथ चुना है। और जब कोई उस पथ से हटकर चल देता है, फिर चाहे वो एक पेंगुइन ही क्यों ना हो, तो हमें लगता है कि देखो वो कितना फ्री है और वही है जीने का सही तरीका। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। नेचर में अकेले चलना अक्सर फ्रीडम नहीं होता है, वो कंफ्यूजन और अकेलापन देता है। डायरेक्शन के बिना फ्रीडम सिर्फ भागना होता है। और ये ट्रेंड एनिमल का नहीं है, ये ट्रेंड उस इंसान का है जो कॉलोनी में रहकर भी अंदर से अकेला है। एंड इफ यू फाइंड दिस रील माइंडफुल, देन फॉलो मी फॉर मोर।